राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बार निशाना है देश का चुनाव आयोग और भाजपा। बिहार के औरंगाबाद में वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाए कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर देश में वोट चोरी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, ना मैं डरता हूं, ना तेजस्वी डरते हैं, ना बिहार डरता है। हमें संविधान के लिए, वोट के अधिकार के लिए लड़ना है। उनके इस बयान के बाद से सियासी माहौल और गर्मा गया है। राहुल गांधी का कहना है कि कई नागरिकों ने उनसे शिकायत की कि उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उनका आरोप है कि सुनियोजित साजिश है ताकि कुछ वर्गों के लोगों को वोट देने से रोका जा सके। राहुल गांधी के बयान पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि हम थोड़ी गहराई से पता लगाते हैं। कर्नाटक में हमने एक लोकसभा चुनी, बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा, और वहां पे एक विधानसभा में हमने वोटर लिस्ट को, जो कागज की वोटर लिस्ट होती है, 60 फुट कागज, उसको हमने एक एक करके छाट कर 4 महीने लगे। हमने एक वोटर का चेहरा दूसरे चेहरे से मिलाया, एक वोटर का एड्रेस दूसरे वोटर से, और हमने पता लगाया, सच्चाई निकाली। भाई और बहनों, बेंगलोर सेंट्रल का जो चुनाव हुआ, बेंगलोर सेंट्रल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो चोरी का चुनाव था। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बेंगलोर सेंट्रल में चोरी करी है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट बनी हुई है। डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है, आप एफिडेविट दीजिए। इन बयानों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रियाएं भी उतनी ही कड़ी रही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में एक प्रेस मीट में कहा कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के भीतर हलफनामा नहीं मिला तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियादी हैं। जी हाँ, चुनाव आयोग ने दोहरे मतदान और वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी हितधारक विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR को पारदर्शी तरीके से सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयानों को संविधान का अपमान करार देते हुए कहा कि वोट चोरी जैसे शब्द लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करते हैं। ज्ञानेश कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव आयोग को राजनीतिक लाभ के लिए मतदाताओं को निशाना बनाने का मंच बना रहे हैं। ये विवाद बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा को और गरमा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई तेज करने की बात कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान पर इस तरह के आरोप लगाने से जनता का भरोसा कमजोर नहीं होगा, या फिर क्या वाकई कुछ ऐसा चल रहा है जिसे जनता को जानने का अधिकार है। यदि सच में मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये सिर्फ राजनीतिक शोर है या फिर वाकई लोकतंत्र की बुनियाद हिल रही है? इस समय विपक्ष, खासकर कांग्रेस, वोट अधिकार यात्रा को लेकर सक्रिय है और इस यात्रा को अब और आक्रामक बनाया जा रहा है। दूसरी ओर चुनाव आयोग और सरकार की भूमिका पर भी जनता की नजर है। लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे अहम होती है और यही सवाल अब देश की जनता के सामने है। तो आपके क्या विचार हैं? क्या राहुल गांधी के आरोपों में दम है? क्या चुनाव आयोग को और पारदर्शी होना चाहिए या फिर ये एक सब केवल एक राजनीतिक हथकंडा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।